Good morning, students. How are you? Okay. तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 राजस्थान, पार्ट 14 राजस्थान। राजस्थान के बारे में तो सब जानते ही हैं। राजस्थान में रहते हैं ना आप? राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। जयपुर। और आप कहाँ रहते हैं? जयपुर। जयपुर में। राजस्थान की कैपिटल में रहते हैं आप? राजस्थान को क्या कहा जाता है? रंग रंगीला राजस्थान। क्या कहा जाता है? रंग रंगीला राजस्थान। हाँ, और इसको त्योहारों की नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्योहारों की नगरी। क्यों कहते हैं त्योहारों की नगरी? क्योंकि हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल यहाँ पर आता रहता है। पता है यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता है? यहाँ के लोगों को बहुत मेहनती कहा जाता है। मेहनती क्यों कहा जाता है? यहाँ के लोग खुश होकर मेहनत करते हैं और लोकगीत गाकर, है ना, अपने क्या करते हैं? लोकगीत गाते हैं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, नाच गाने करते हैं और अपनी खुशी को उन गीतों के जरिए जाहिर करते हैं। हम आज इस पाठ में यही सब कुछ जानेंगे। हमारे पाठ का नाम क्या है? राजस्थान। तो आज हम कहाँ घूमने चलते हैं? राजस्थान की सैर करने, राजस्थान में घूमने चलते हैं। देखेंगे राजस्थान सचमुच रंग रंगीला है। कैसा है? रंग रंगीला है। ये लाइट ऑन करना। रंग रंगीला शब्द कैसा है? रंग रंगीला। रंग रंगीला शब्द सबसे ज्यादा राजस्थान और राजस्थान के लोगों के ऊपर फबता है। फबता है मतलब अच्छा लगता है। राजस्थान के लोगों पर कौन सा रंग अच्छा लगता है? रंग रंगीला। इंद्रधनुषी रंगों की झिलमिलाहट समेटे और रंग बिरंगे परिधानों, परिधान मतलब वस्त्र, उनकी वेशभूषा से सजी धजी यहाँ की लोक संस्कृति को देखकर लगता है मानो प्रकृति ने अपने सारे रंग उसमें उड़ेल दिए हों। प्रकृति क्या है? प्रकृति में सारे रंग हैं, फ्लावर खिलते हैं, नीला आसमान, हरे भरे पेड़ पौधे, है ना, आसमानी पानी, सफेद बादल, रंग बिरंगे फूल, ठीक है ना। तो वहां के जो परिधान है तो ऐसे लगता है मानो प्रकृति ने अपने सारे रंग उन पर उड़ेल दिए हों। राजस्थान के लोग खूब मेहनती होते हैं। कैसे होते हैं? मेहनती। मेहनती बहुत मेहनत करते हैं। साथ ही वे नाच गाने के आनंद में डूबकर जीवन को खुशियों से भर देना जानते हैं। कोई सा भी वार हो, कोई सा भी त्योहार हो, तो उस त्योहार को वो नाच गाने के जरिए खुशी खुशी मनाते हैं, उसका आनंद लेते हैं। वे जोश के साथ पर्व उत्सवों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। राजस्थान वैसे तो अच्छा बता सकते हैं राजस्थान का कौन सा मेला प्रसिद्ध है? पुष्कर मेला। पुष्कर मेला प्रसिद्ध है राजस्थान का। और कोई ना कोई मेला निकलता रहता है। जयपुर में आपने देखा होगा तीज की सवारी निकलती है ना, तीज की सवारी निकलती है। हर समय सवारी मेले वगैरह होते रहते हैं। वैसे तो राजस्थान में मेलों की निराली छटा हर जगह मिल जाती है, पर वहां के पुष्कर मेले की तो दूर दूर तक धूम है।
कौन सा मेला? पुष्कर मेला। पुष्कर को तीर्थराज भी कहते हैं। पुष्कर में किसका मंदिर है? ब्रह्मा जी का। पुष्कर में किसका मंदिर है? ब्रह्मा जी का मंदिर है ना। तो पुष्कर को क्या कहा जाता है? तीर्थराज भी कहा जाता है। पुष्कर को तीर्थराज भी कहा जाता है। पुष्कर एक तीर्थ स्थान है। यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? ब्रह्मा जी का मंदिर है। यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। देश विदेश से हजारों पर्यटक हर साल इस मेले को देखने के लिए आते हैं। क्या देखने के लिए आते हैं? पुष्कर मेले को देखने के लिए आते हैं। पर्यटक का मतलब आप जानते हो? देश विदेश से घूमने आने के लिए जो यात्री आते हैं उनको बोलते हैं पर्यटक। हर साल इस मेले को देखने आते हैं। राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थलों में माउंट आबू, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, प्राचीन जैन मंदिर, विश्व के शिल्पकला के अद्भुत नमूने हैं। यहाँ पत्थर पर इतनी महीन नक्काशी की गई है कि आंखें वहीं अटक कर रह जाती हैं। कौन कौन सी जगह है देखने के लिए? पुष्कर का मेला तो है ही है। यहाँ पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ना। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। और क्या है? माउंट आबू में है, जो कि ये सारी चीजें यहाँ पर लोग देखने के लिए आते हैं। यहाँ के किलों पर इतनी बारीक पत्थरों पर नक्काशी की गई है, इतनी अच्छी आर्ट की गई है कि लोग उसको देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान की धरती वीरता और हुंकार की धरती भी है। मतलब यहाँ पर राजस्थान में बहुत से ऐसे वीरों ने जन्म लिया है जिनकी गाथाएं हम सुनते रहते हैं। जैसे महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, रानी पद्मावती, झांसी की रानी, ये सभी वीर वीरांगनाएं राजस्थान में ही पैदा हुए हैं। अब महाराणा प्रताप का नाम कौन नहीं जानता? सब जानते हैं ना, जो कि राणा संग्राम सिंह के पुत्र थे। ठीक है ना। उनमें बचपन से ही वीरता कूट कूट कर भरी हुई थी। राणा सांगा और महाराणा प्रताप की धरती है। जयमल और फत्ता जैसे महान वीरों और पद्मिनी सरीखी वीरांगनाओं की धरती है। वीरांगनाएं मतलब वीर स्त्रियां। स्वाभिमान की धरती है। राजस्थान की चर्चा हो और वहां के किलों की चर्चा ना हो। किलों की चर्चा ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? आपने जयपुर में कौन से किले हैं? आमेर का किला है, जयगढ़ का किला है, हवा महल दर्शनीय स्थल है। नहीं, वो तो किला नहीं है ना। किला तो जयगढ़ का किला है ना। रामगढ़ का वो आमेर का किला है। वहां पर जो नक्काशी है, वहां की नक्काशी यदि आप देखेंगे तो वहां की नक्काशी अतुलनीय है, बहुत ही शानदार है। राजस्थान में एक नगरी है, कोई बता सकता है? स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, स्वर्ण नगरी कहते हैं। वो कौन सी नगरी है? कोई बता सकता है? नहीं बता सकते। जैसलमेर। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। आप जानते हो क्यों कहते हैं जैसलमेर को स्वर्ण नगरी? वहां की जो रेत है और वहां के जो पत्थर हैं वो बिल्कुल पीले रंग के हैं, और जब उन पर सूरज की रोशनी पड़ती है, सूरज की किरणें जब आती है तो ऐसे लगता है मानो सोना चमक रहा हो। इसलिए जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है।
और ये राजस्थान में ही है। ऐसे ही है, किस सूझबूझ से इन्हें बनाया गया होगा। इनमें प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ का किला, अजमेर का किला, कुंभलगढ़, भरतपुर, आमेर, डीग के किले। किसका? चित्तौड़गढ़ का किला, अजमेर का किला, कुंभलगढ़, भरतपुर, आमेर और डीग के किले। ये किले राजस्थान के गौरव और गर्व के प्रतीक हैं। किसके? गौरव और गर्व के प्रतीक हैं। इसके अलावा जयपुर का हवा महल, उदयपुर का जल महल बेहद प्रसिद्ध है। जयपुर का हवा महल, हवा महल देखा है आप लोगों ने? जयपुर में रहते हैं ना आप? हवा महल देखा है? हवा महल में क्या है? बहुत सारी खिड़कियां हैं और गर्मियों में भी 953 खिड़कियां हैं, 953 खिड़कियां हैं। उनसे इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है। आप गर्मियों में भी चले जाओगे ना तो आपको ऐसा आनंद आएगा जैसे एसी भी फेल है। इसलिए उसको हवा महल कहा जाता है। जिन्हें देखने दूर दूर से पर्यटक माने विदेशी आदि, देश विदेश से अनेकों लोग हवा महल, उदयपुर का जल महल देखने के लिए आते हैं। राजस्थान की लोक कलाओं, राजस्थान की लोक कलाओं और लोक उद्यमों में तमाम ऐसी चीजें हैं जो अपनी सानी नहीं रखती। इनमें राजस्थानी चूनर, लहंगे आदि वस्त्र तो हैं ही, इसके अलावा जूतियां और मोजड़ी भी हैं। जूतियां और मोजड़ी। राजस्थान का पहनावा क्या है? घाघरा चोली है ना, लहंगा, ये राजस्थान का पहनावा है ना। तो और यहाँ की जूतियां, मोजड़ी यहाँ की फेवरेट हैं, प्रसिद्ध हैं। जयपुर की पाव भर रुई की रजाइयां भी बहुत प्रसिद्ध हैं। पाव भर रुई, उस रुई में इतनी गर्माहट होती है कि आप उसे ओढ़ लेते तो आपको ठंड भी नहीं लगती है। जयपुरी रजाइयां जो है वो प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में जयपुर की रजाइयां भी बहुत ही फेमस हैं, जो कि दो पाव मतलब 250 ग्राम 250 ग्राम रुई की बनी हुई होती है, जो हल्की और काफी गर्म होती हैं। खाने में राजस्थान के लोग चटपटे खाने के शौकीन होते हैं। कैसे चटपटे खाने के शौकीन होते हैं? यहाँ की भुजिया, बीकानेर की भुजिया है ना, ये बहुत ही प्रसिद्ध होती है। ये चटपटी भी होती है और जायकेदार भी होती है। यहाँ से लोग विदेशों से में भी ले जाते हैं। यहाँ की जो नमकीन है, भुजिया है, वो विदेशों में भी लोग ले जाते हैं और उसके चटकारे लेते हैं। ऐसे यहाँ का मुख्य भोजन क्या है? दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा है। वाह, मुंह में पानी आ गया सभी के। तो दाल बाटी चूरमा यहाँ का फेमस फूड है। यहाँ के पशुओं में मुख्यतः गाय, भैंस, ऊंट, भेड़ें हैं। ऊंट यहाँ की देहात की मुख्य सवारी है। देहात का मतलब गांव। गांवों में अधिकतर किसकी सवारी की जाती है? ऊंट की सवारी की जाती है। और राजस्थान में क्या? रेतीली भूमि है। राजस्थान की क्या है? रेतीली भूमि है। रेतीली भूमि पर ऊंट के पैर गद्दीदार होने के कारण रेत में वह ऊंट आसानी से चल सकता है। लोग ऊंट की सवारी करते हैं, हाथी की सवारी करते हैं, घोड़े की सवारी करते हैं। ऊंट, हाथी, इनकी सवारी मुख्यतः की जाती है। उसके पीछे कारण यह है कि ऊंट कई दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है अपने गद्देदार पैरों की बनावट की वजह से।
वह रेत में आसानी से चल सकता है, इसलिए ज्यादातर गांवों में ऊंट पालते हैं। ज्यादातर क्या पालते हैं? ऊंट को पाला जाता है। ऊंट की बहुत सारी विशेषताएं होती है। ऊंट में मुख्य विशेषता क्या होती है? पहली बात तो वह बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है। दूसरा कारण, उसके पैर कैसे होते हैं? गद्दीदार होते हैं, जो रेत में धंसते नहीं हैं। ठीक है ना? राजस्थान की एक और अलबेली पहचान है, अनोखी पहचान है, वहां की अद्भुत कठपुतली कला। कठपुतली डांस होती है। ये एक कला है, पपेट शो जिसको बोलते हैं पपेट शो। देखा है पपेट शो? नहीं देखा? पपेट शो देखना। कठपुतलियां होती है, उनको नचाया जाता है, सॉन्ग चलता है, वो अपने इशारे करते हैं। ये भी एक कला है। उनको किस तरीके से हाथ ऊपर किया जाता है ना? ये होता है पपेट शो। यहां का मुख्य शो है कठपुतली कला है। कठपुतलियों द्वारा नए पुराने कितने ही किस्से कहानियों का मंचन हो चुका है। कठपुतलियों के द्वारा जो पुराने किस्से होते हैं, कहानियां होती हैं, यहाँ का विवाह का जो प्रोग्राम होता है, वो उन कठपुतलियों के माध्यम से उसको प्रदर्शित किया जाता है। कठपुतलियों के माध्यम से वहाँ का डांस है, वहाँ का विवाह है, वहाँ के और लोकगीत हैं, सभी चीजों को, कहानी है, नाटक है, वो सारे मंचन किए जाते हैं। राजस्थानी लोगों की जिंदा दिली की दाद देनी पड़ती है। प्रकृति यहाँ इतनी गंभीर है, शायद इसलिए यहाँ के लोग इतने जिंदा दिल हैं। यहाँ के लोग कैसे हैं? जिंदा दिल। लोक नृत्य, लोक संगीत जीवन में रचा बसा है। आप लोक नृत्य और लोक संगीत का मतलब समझते हो? लोगों के द्वारा, लोक मानी लोगों के द्वारा अपना बनाया हुआ नृत्य। लोक संगीत, लोगों द्वारा अपना खुद का बनाया हुआ संगीत, अपने बनाए हुए खुद के गीत, वो होते हैं लोक संगीत, लोक नृत्य। और उन पर क्या होता है? वो अपनी मस्ती में धुन होकर, मस्ती में मस्त होकर नाचते हैं। वो तंबूरा बजाते हुए देखा है ना, टू 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 बजता रहता है, उसपे वो बजाते जाते हैं, गाना गाते जाते हैं, ढोल बजाते हैं, उसपे डांस करते जाते हैं। ये खूबी राजस्थान के लोगों में देखने को मिलती है। फिर मीरा की इस पावन भूमि में भक्ति रस धारा। मीरा कौन थी जानते हो? मीरा कौन थी? कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त थी, जिनको की राणा ने, उनके पति ने जहर का प्याला दिया था, उन्होंने उसको भी पी लिया था और भगवान की भक्ति में लीन होकर डांस कर रही थी। भगवान ने उसको भी क्या कर दिया? अमृत बना दिया। उसे पीकर भी उनको कुछ नहीं हुआ। मीरा जैसी कृष्ण भक्त नारियां राजस्थान में ही जन्म लिया है उन्होंने भी। रसधारा भी निरंतर बहती है। शाम के समय फुर्सत से सुर छेड़ना यहाँ के लोगों की प्रिय है। नृत्यों में कला कालबेलिया नृत्य की धूम तो प्रकृति के मैदान में लगने वाले मेले में बखूबी देखी जा सकती है। कालबेलिया नृत्य यहाँ का फेमस डांस है। कालबेलिया यूं करके डांस, तो बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, पीछे घूम जाते हैं। इनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि ये पूरा घूम घूम कर, कालबेलिया नृत्य देखा है आप लोगों ने? घूम घूम कर पूरा डांस करते हैं। उसको देखने के बाद वो तो एक अद्भुत नजारा होता है।
स्वभाव से ही राजस्थान के लोग उत्सव प्रिय होते हैं। गणगौर तीज राजस्थान में बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। हाथों में मेहंदी लगाए, गहरे रंग की घाघरा चोली पहनी महिलाओं और लड़कियों की उत्साह इन त्योहारों पर देखने लायक होती है। आपको पता है तीज और गणगौर का मेला लगता है। तीज की सवारी निकलती है, गणगौर की सवारी निकलती है। सभी लोग उस दिन उत्साह से मेहंदी लगाती है ना मम्मी, आप लोगों के सभी के हाथ पे मेहंदी लगाते हैं, घाघरा चोली पहनते हैं और नृत्य करते हैं और खुशियां मनाते हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह में साल भर यात्री आते रहते हैं। यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी है। यहाँ देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। साल भर मेला सा लगा रहता है। सालाना उर्स के समय तो यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। हर साल उर्स का मेला भी कहाँ लगता है? अजमेर में। उर्स का मेला अजमेर में लगता है। और यहाँ पर किसकी दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। किसकी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। यहाँ देश विदेश से लोग अपनी मन्नत मांगने के लिए आते हैं और मन्नत पूरी हो जाने पर यहाँ पर चादर भी चढ़ाने के लिए आते हैं। तो इसलिए राजस्थान को क्या कहा जाता है? त्योहारों उत्सवों का देश कहा जाता है। रंग रंगीला राजस्थान कहा जाता है। रंग रंगीला राजस्थान कहा जाता है। आप लोग तो बहुत धन्य हैं जो कि राजस्थान की कैपिटल जयपुर में रहते हैं। राजस्थान की कैपिटल जयपुर में रहते हैं और जयपुर एक बहुत अच्छी सिटी है। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जैसलमेर सभी में महल, किले देखने लायक है। यहाँ की छटा देखने लायक होती है। आज हमारा पाठ यहीं पर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को राजस्थान की सैर करके मजा आया होगा। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें। थैंक यू।